कोई भी इच्छा, राग या द्वेष उनके अंदर न हो, ऐसी स्थिति में लद्धुण एयत्तम, वो अभेद रत्नत्रय को प्राप्त हो जाते हैं। बस उसी का नाम निश्चय ध्यान है। अभेद रत्नत्रय, निश्चय ध्यान, निर्विकल्प समाधि, परम सामायिक, शुद्धोपयोग, उपेक्षा, संयम, ये सब एक अर्थवाची है। विचार, विचार नहीं, विचार। विचार शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है। विचार का अर्थ क्या है? मन की तरंग। और विचार का अर्थ क्या है? अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचार अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। ध्यान करते समय एक पदार्थ का ध्यान करते करते फिर किसी अन्य पदार्थ का ध्यान करने लग जाए, इसको विचार कहते हैं। जैसे मान लो अरहंत परमेष्टि का ध्यान कर रहे हैं, अब अरहंत का ध्यान करते करते सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करने लग गए, ये विचार कहलाता है। तो ध्यान भंग नहीं हुआ है, सिर्फ ध्यान का विषय परिवर्तित हुआ है। आ रहा है समझ में? तो पृथक्त्व वितर्क विचार नाम के ध्यान में ये सब संभव है पहला शुक्ल ध्यान, लेकिन फिर भी एक विषय से दूसरे विषय पर जा सकते हैं, वो कोई दूषण नहीं है। फिर व्यंजन, व्यंजन का अर्थ होता है कोई भी अक्षर। जैसे ओम का ध्यान कर रहे हैं, ओम का ध्यान करते करते अरहम का भी ध्यान कर सकते हैं, ह्रीम का भी ध्यान कर सकते हैं, ऐम का भी ध्यान कर सकते हैं, किसी भी बीजाक्षर पर जा सकते हैं। तो एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर चले जाना, ये भी विचार है। और योग संक्रांति, योग संक्रांति का अर्थ क्या है? अभी वचन योग में स्थित होकर के ध्यान कर रहे थे, अंतर्मुहूर्त बाद मनोयोग में चले गए, फिर मनोयोग से काय योग में चले गए, ध्यान वहीं का वहीं चल रहा है, ये भी विचार कहलाता है। तो विचार अलग है और विचार अलग है। विचार ध्यान में बाधक नहीं है, और विचार अगर आप उल्टे सीधे विचार करो तो निश्चित रूप से बाधक है ध्यान में। आप ध्यान करने बैठो और फिर सोचो कि अगर शाम को भजिया मिल जाए तो आनंद आ जाए, तो फिर ये आपका धर्म ध्यान तो भंग हो ही गया ना। तो स्वरूपाचरण क्या हुआ? ये सकल संयम रूप आचरण तो बतला दिया। अब सकल संयम रूप आचरण करते करते एक ऐसी परिणति आ जाती है मुनि के अंदर कि जब अपना वैभव प्रकट हो जाता है, यानी आत्मा के समस्त गुण आ जाते, खिल जाते हैं, और पर की सारी प्रवृत्ति शांत हो जाती, कषायों का अभाव हो जाता है, पर की प्रवृत्ति भी सब मिट जाती। इसका अर्थ क्या है? कषायों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है, यानी अब कषाय उनके अंदर उदय को प्राप्त नहीं होगी। उस अवस्था का नाम स्वरूपाचरण है। अब स्वरूपाचरण का और खुलासा कर रहे हैं। जिन परम पैनी सुबुधि छैनी डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि तैं निज भाव को न्यारा किया, निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेदन रह्यो, यानी स्वरूपाचरण जो है एक परिणति है, एक पर्याय है। कैसी पर्याय है? तो जिन परम पैनी सुबुध छैनी, अत्यंत पैनी यानी तीक्ष्ण, सुबुधि छैनी का अर्थ होता है प्रज्ञा रूपी क्षेत्री। छैनी का अर्थ वो पत्थर को तराशने के लिए एक औजार इस्तेमाल किया जाता है। एक हाथ में हथौड़ा होता है और दूसरे हाथ में छैनी होती है, और उस छैनी पर वार कर करके वो नीचे से पत्थर को तराशा जाता है। मूर्तियां भी इसी प्रकार बनाई जाती है। चिजल बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में उसको, चिजल। तो जिन्होंने परम पैनी सुबुधि छैनी, अत्यंत तीक्ष्ण, सुबुधि अर्थात
विवेक या प्रज्ञा रूपी छेनी को डालकर माने सही स्थान पर उसका वार करके अंतर भेदिया, अपने अंतरंग को भेद डाला है। भेद डाला यानी वर्णादि और रागादि ते, वर्ण आदि जो है पुद्गल द्रव्य से जुड़े हुए हैं और रागादि जो है उच्चिदाभास है। देखो भेद विज्ञान जो है सिर्फ शरीर और आत्मा को भिन्न जानने मात्र से नहीं होता। शरीर आत्मा तो दो द्रव्य हैं इसलिए भिन्न है ही, लेकिन आत्मा में जो पर के निमित्त से होने वाले विकारी भाव हैं वो भी आत्मा के शुद्ध स्वभाव नहीं है, वो भी आत्मा के निज भाव नहीं है। ऐसा विवेक जगाना, इसका नाम वास्तव में भेद ज्ञान है। आत्मा में है, शरीर में नहीं है। राग किस में होता है? आत्मा में होता है, लेकिन राग आत्मा का नहीं है। आत्मा का नहीं है मतलब आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है। है तो पर्याय, विकारी पर्याय है। किसकी पर्याय है? जीव की। लेकिन जीव का स्वभाव शुद्ध स्वभाव नहीं है। इसके लिए एक दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत ये दिया कि स्फटिक मणि है और किसी लाल वस्त्र पर या लाल पुष्प के निकट रखा हुआ है। अब उस स्फटिक मणि को कोई देखता है दूर से तो उसको पद्मराग मणि दिखाई देता है, पर वो पद्मराग मणि नहीं होता। जब जीव पर दृष्टि डालता है तो उसको जीव रागी द्वेषी दिखाई देता है। उसको जीव सिद्ध समान निर्विकार नहीं दिखता, क्योंकि निश्चय से जो जीव का स्वरूप है वो उसको ग्रहण करने में नहीं आ पाता। इस जैसे स्फटिक मणि है, लाल कपड़े के पास है या लाल पुष्प के पास, जपा पुष्प, जासौन का जो फूल होता है ना लाल रंग का, उसके पास स्फटिक मणि को रख दो तो स्फटिक मणि पद्मराग मणि दिखने लग जाता है, लाल रंग का रत्न। लेकिन जो जानकार है, जो विवेकी है, प्रज्ञा रूपी छेनी से जो उसका भेद समझने वाले हैं, वो उसको देख करके विचार करते हैं ये इसका रंग है या इस उपाधि से जनित है। उपाधि यानी ये जो संगति मिली है इसको, इस संगति के प्रभाव से इसका रंग ऐसा लाल हो रहा है या फिर लाल रंग इसका निजी रंग है। तब वो बात समझ में आ जाती है। फूल को ऐसे उठा करके देखता है तो फिर उसमें लाल रंग नहीं दिखाई देता है, फिर ऐसे रखता है तो लाल रंग दिखाई देता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि लाल रंग स्फटिक का मूल रंग नहीं है। इसी प्रकार रागी द्वेषी विकारी होना जीव का मूल स्वरूप नहीं है। ये भेद विज्ञान है। शरीर अलग है और जीव अलग है, ये तो बहुत मोटी बात हो गई। मोटी यानी स्थूल बात हो गई। इसको तो अजैन लोग भी मानते हैं। गीता में भी इसका वर्णन मिलता है। मिलता है कि नहीं? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र नहीं छेद सकते। नैनं दहति पावकः, इसको पावक यानी अग्नि जलाती नहीं। न चैनं क्लेदयन्त्यापो, और इसको जल गीला नहीं कर सकता। और न शोषयति मारुतः, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। ये चर्चा तो वहां भी आती है कि आत्मा ऐसी है, लेकिन आत्मा शरीर से भिन्न है, इसको जानना उतना कठिन नहीं है। पर रागादिक से भी भिन्न है आत्मा, इसको पकड़े तो तब तारीफ की बात। तो वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया, अपने पदार्थ को, अपने स्वभाव को, जिसने उस प्रज्ञा रूपी छेनी से भिन्न भिन्न कर दिया है। किससे भिन्न किया? तो वर्णादि से। वर्णादि यानी शरीर आदि से, और रागादि यानी अपने विकारों से, जिसने अपने आत्म स्वरूप को भिन्न जान लिया है। अब कैसे जानोगे? जानने का एक ही तो उपाय है, वो विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि के बिना कैसे भिन्न जान सकते हो? और वो विवेक बुद्धि अपने पास मनुष्य पर्याय में सबके अंदर मौजूद है। लौकिक क्षेत्र में उसका उपयोग भरपूर कर सकते हैं आप। अगर भोजन में जरा भी नमक कम हो, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं आप। कैसे पता चला कि नमक कम है? आप तो पूरी सब्जी खा रहे थे ना, रोटी के साथ खा रहे थे, लेकिन इतने सारे मिश्रण में से आपने उस नमक को ही कम है ये कैसे जाना?
क्योंकि जिह्वा इंद्रिय के साथ संपर्क होने पर आपने अपने पूर्व अनुभव और वर्तमान अनुभव की तुलना की कि पहले खाया था तब जो रस आया था आज कम क्यों है। तो तुलना करने पर पता चला कि किसी चीज की कमी है। किसकी कमी है? तो जीरे की कमी होती तो फिर कुछ अलग एहसास होता। मिले हुए में से भी पृथक करने की विद्या अपने ज्ञान में मौजूद है, और उस विद्या का अगर अपन शरीर आदि और रागादिक को आत्मा से भिन्न जानने में इस्तेमाल कर ले तो उसी ज्ञान की कला को सम्यक ज्ञान कहेंगे, आत्मानुभव कहेंगे। आत्मा की पहचान हो जाएगी, सही परिचय मिल जाएगा। और फिर उसी विद्या से जब आप ध्यान में स्थिर होकर के वहीं एकाग्र होंगे तो अंतर्मुहूर्त अगर ध्यान स्थिर हो जाता है तो आत्मा में इतनी शक्ति प्रकट होती है कि उस शक्ति के आगे घातिया कर्म अपना अस्तित्व बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे लेंस से सब अच्छी स्पष्ट वस्तुएं दिखती है, बड़ी बड़ी दिखती है, एकदम पता चल जाता है कि ये धागा और ये धागा जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग है। उसी प्रकार अपन ज्ञान रूपी लेंस से देखो, प्रज्ञा क्षेत्री से, तो फिर आत्मा, शरीर और रागादिक ये सब तीन अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसे देखते हैं तो फिर बहिरात्मा की दृष्टि से देखो तो एक रस्सी दिखाई देती है। रस्सी भी तीन उससे बनती है ना, तो एक ही दिखाई देती है। लेकिन फिर बारीकी से देखो तो ऐसे तीन अलग अलग विभाग हो जाते हैं। इसी प्रकार उससे देखने पर अलग अलग हो जाते हैं। तो अब देखने मात्र से काम नहीं चलेगा। कर्मों को अगर जलाना है तो सूर्य किरणों को उसमें फोकस करना पड़ेगा। तो ध्यान अपना अगर एकाग्र हो जाए तो अंतर्मुहूर्त के लिए एकाग्र होने पर जिस प्रकार सूर्य की किरणें कांच के उस लेंस के प्रभाव से केंद्रित होकर नीचे रखी हुई जलने योग्य वस्तु को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार आत्मा का ध्यान जब स्थिर हो जाता है तो उस ध्यान में इतनी शक्ति होती है कि उससे घातिया कर्म रूपी जलने योग्य वस्तु, ईंधन है कर्म, कर्म रूपी ईंधन भस्म होकर के नष्ट हो जाता है। और कर्म नष्ट हो गया तो उस कर्म के निमित्त से आत्मा में जो अड़चने थी वो भी समाप्त हो गई। कोई जहरीली वस्तु होती है, उसको अगर जला करके नष्ट कर दिया जाए तो फिर उसका खतरा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार कर्म नष्ट हो जाए तो कर्म के उदय से होने वाला जो संकट है वो दूर हो जाता है। हमेशा के लिए वो केवल ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। एक बार केवल ज्ञान होने के बाद फिर कभी समाप्त नहीं होता। निज माही, अपने भीतर, निज के हेतु, अपने ही लिए, और निज कर यानी अपने ही द्वारा, आपको यानी निज को, अपने आप को, और आपे गयो, स्वयं अपन ग्रहण कर लेते हैं। और उस समय साधु मतलब ऐसे ध्यान में जब लीन हो जाते हैं तब गुण गुणी, गुण है और गुणी यानी द्रव्य, इनका विकल्प फिर ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञान यानी जानने का साधन, और ज्ञेय यानी जानने योग्य पदार्थ। इनमें मझार कछु भेद न रहो, कोई भेद नहीं रह जाता। वही स्वयं गुण है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है। ऐसी अभेद दशा प्रकट हो जाती है, अभेद रत्नत्रय की अवस्था निर्विकल्प समाधि में। तो स्वरूपाचरण का तात्पर्य निर्विकल्प समाधि ही हुआ। तो एक शब्द और जोड़ सकते हैं उसमें, आपकी जो लिस्ट बन रही थी याद है कौन से शब्द थे उसमें? शुद्धोपयोग, अभेद रत्नत्रय, निर्विकल्प समाधि, परम सामायिक, थे ना ऐसे शब्द? वीतराग चारित्र, कारण समयसार, वीतराग भाव भी कह सकते, परमोपेक्षा संयम, ये सब पर्यायवाची शब्द। इसी में स्वरूपाचरण और जोड़ लो। द्रव्य संग्रह है यहाँ पर।
द्रव्य संग्रह में इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द, पूरा मतलब पेज भरा हुआ है। परम बुद्ध स्वरूप वही है, परम विष्णु स्वरूप वही है, परम निज स्वरूप वही है, परम सिद्ध स्वरूप वही है। अब आप सुन लीजिए, लिखने बैठोगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। निरंजन स्वरूप वही है, निर्मल स्वरूप वही है, स्वसंवेदन वही है, परम तत्व ज्ञान वही है, शुद्धात्म दर्शन वही है, परमावस्था वही है, परमात्मा का दर्शन वही है, परमात्मा का ज्ञान वही है, परमात्मा का स्पर्शन वही है, शुद्ध पारिणामिक भाव वही है, ध्यान भावना वही है, शुद्ध चारित्र वही है, वही अंतस्तत्व है, वही परम तत्व है, वही शुद्धात्म द्रव्य है, वही परम ज्योति है, वही शुद्धात्मानुभूति है, वही आत्म प्रतीति है, वही आत्म संवित्ति है, वही स्वरूपोपलब्धि है, वही नित्योपलब्धि है, वही परम समाधि है, वही परमानंद है, वही नित्यानंद है, वही सहजानंद है, वही सदानंद है, वही शुद्धात्म पदार्थ का अध्ययन है, वही परम स्वाध्याय है, वही निश्चय मोक्ष का उपाय है, वही एकाग्र ध्यान है, वही परम ज्ञान है, वही शुद्धोपयोग है, वही परम योग है। परम योग शब्द और भी अच्छा है, ये भी लिख सकते हैं। वही भूतार्थ है, वही परमार्थ है, वही निश्चय पंचाचार है, वही समय सार है, वही अध्यात्म सार है, वही समतादि निश्चय षडावश्यक है, वही अभेद रत्नत्रय है, वही वीतराग सामायिक है, वही परम शरण उत्तम और मंगल रूप है, वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, वही सकल कर्मों के क्षय का कारण है, वही निश्चय आराधना है, वही परमात्म भावना है, वही शुद्धात्म भावना से उत्पन्न सुखानुभूति रूप परम कला है, वही दिव्य कला है, वही परम अद्वैत है, वही परमामृत रूप परम धर्म ध्यान है, वही शुक्ल ध्यान है, वही रागादि विकल्पों से शून्य ध्यान है, वही निष्कल ध्यान है, शरीर रहित ध्यान, वही परम स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअल हेल्थ, वही परम वीतरागता है, वही परम समता है, वही परम एकता है, वही परम भेद ज्ञान है, वही परम समरसी भाव है, इत्यादि समस्त रागादि विकल्पोपाधि रहित परमाह्लादैक सुख लक्षण ध्यान रूपस्य निश्चय मोक्ष मार्गस्य वाचकान्यन्यान्यपि पर्याय नामानि विज्ञेयानि भवन्ति परमात्म तत्व विद्भिर्ति। परम आत्म तत्व को जानने वालों के द्वारा इसी प्रकार और भी जितने नाम इस परिणति से जुड़े हुए हैं वो जान लेने चाहिए। और भी शास्त्रों में आपको मिल सकते हैं ऐसे नाम। यहाँ तो पूरा एक पन्ना इन्हीं नामों से भरा हुआ था। तो वही स्वरूपाचरण है। इसमें स्वरूपाचरण शब्द नहीं लिया है, लेकिन स्वरूपाचरण भी उसी में शामिल होगा, क्योंकि स्वरूपाचरण की जो व्याख्या है वो बिल्कुल उसी से मिल रही है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगटी जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक लसा, जहाँ ध्यान ध्याता और ध्येय, जहाँ में आ की मात्रा है, आ की मात्रा आवश्यक नहीं, यहाँ पर जहाँ पाठ है, जहाँ हाँ के ऊपर अनुस्वार है, चंद्रबिंदी, आ की मात्रा नहीं। और यदि आ की मात्रा हो तो भी उसका पाठ करते समय जहाँ ध्यान ह्रस्व पढ़ेंगे अपन, मतलब एक मात्रा में पाठ करेंगे लघु। तो ध्यान
ध्यान उस प्रक्रिया का नाम है। ध्याता उसको करने वाले को कहते हैं, और ध्येय ध्याता जिसका ध्यान लगाते हैं उसको ध्येय कहते हैं। तो ध्यान, ध्याता और ध्येय, इनका विकल्प यानी भेद नहीं रह जाता। क्या अवस्था बनती होगी ध्यान के समय कि ध्यान करने वाला, ध्यान की जाने वाली वस्तु और ध्यान की प्रक्रिया, ये तीनों अभिन्न हो जाते हैं, इनका भेद रह ही नहीं जाता। और वच भेद न जहां वचनों के भी भेद प्रभेद नहीं रह जाते। अविचार, इसी का नाम अविचार ध्यान है। और चिद भाव कर्म। अब देखो, कर्ता, कर्म और क्रिया, तीन बातें हैं ध्यान में रखने की। कर्ता, जैसे उदाहरण इसमें अपन लौकिक दृष्टांत ले लेते हैं। लौकिक कि किसी ने भोजन बनाया, तो भोजन बनाने वाला कर्ता हो गया, और भोजन बनाने की जो विधि है वो क्रिया हो गई, और बना हुआ जो भोजन है वो कर्म हो गया। जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं, और जिस विधि से किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं, और जो करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। तो चिद भाव कर्म, यहां पर ध्यान की अवस्था में कर्म क्या बना? जो अपने अंदर चेतना में जो भाव उठ रहे हैं वो कर्म हो गए, और चिदेश कर्ता, चेतना का जो ईश है, स्वामी, जीवात्मा, वो कर्ता हो गया। यानी जीव कर्ता हो गया, उसमें होने वाले भाव कर्म हो गए। और चेतना यानी जानने देखने की परिणति, वो हो गई क्रिया। तीनों अभिन्न, ये कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों अभिन्न हो गए। यानी अब इनका भेद भी समाप्त हो चुका है, और ऐसी निश्चल दशा बन गई जिसको शुद्धोपयोग की दशा कहा जाता है। और वो दशा कैसी होती है? अखिन्न। अखिन्न का अर्थ होता है कि जिसमें किसी प्रकार की खिन्नता यानी पीड़ा नहीं पाई जाती। आनंद आनंद आनंद, बस ऐसी परिणति हो जाती है। तो प्रगति जहां, जिस स्वरूपाचरण में ये अवस्था प्रकट होती है, और वहां पर दृग, ज्ञान, व्रत, ये तीन था। दर्शन, ज्ञान और व्रत यानी चारित्र, ये तीनों तीन होकर भी एक लसा, एक रूप शोभित होते हैं। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है तीन, लेकिन शुद्धोपयोग की अवस्था में ये तीनों तन्मय हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। दर्शन, ज्ञान और चारित्र अभिन्न हो जाते हैं। इसी का नाम अभेद रत्नत्रय है। तो इस तरह स्वरूपाचरण की व्याख्या यहां पर चल रही है। लौकिक प्रवृत्ति में तो संभव नहीं, ये निवृत्ति की अवस्था में होता है। प्रवृत्ति में समझ लो कि आप कोई असाधारण सुख का जब अनुभव करते हैं तब ऐसी स्थिति बन सकती है। जैसे मान लो तो गुलाब जामुन खा रहा है, उससे पूछे कि कैसा लग रहा है, तो जो वचनों में बता नहीं पा रहा है, तो वो वच भेद न जहां, यानी उस आनंद को वचनों में प्रकट करना संभव नहीं है। और अभिन्न, उसमें कर्ता कौन है, किसने बनाया था गुलाब जामुन, और कौन खा रहा है, या फिर कितनी बार चबा रहा है, ये सब कोई हिसाब किताब वहां पर नहीं रह जाता। बस एक उसका रस, उसका आस्वादन, उसका आनंद मात्र रहता है। इसी प्रकार ध्यान में भी वो स्थिति बनती है। आचार्य जी कई बार बोलते हैं कि आप लोग उस आनंद में निर्विकल्प हो जाते हैं और हम लोग इस आनंद में। वो आनंद पराश्रित है और ये आनंद आत्माश्रित है। आत्माश्रित आनंद से शाश्वत सुख प्राप्त होता है और विषयानंद से दुख प्राप्त होता है, पाप का बंध होता है। और देखिए उसमें क्या क्या नहीं होता अथवा क्या स्थिति बनती है। एक छंद और देख लेते हैं। परमाण नयने क्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे।
दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जुमू विखे। मैं साध्य साधक मैं अबाधित कर्म अरु तस फल निते। चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कल निते। ये अलंकारिक वर्णन है, समझ लो कि उस अवस्था में अगर आत्मा से पूछा जाए कि कैसा लग रहा है, तो फिर वो वचनातीत अवस्था होती है, तो फिर वो उसको ये भी पता नहीं चलेगा कि कोई पूछ रहा है मेरे से कुछ। वास्तविकता तो ये है। लेकिन अगर उस समय आत्मा अपनी दशा का वर्णन किसी तरह से करना चाहे तो क्या दशा बनेगी? ऐसी प्रमाण नय और निक्षेप का न उद्योत अनुभव में दिखे। उस निर्विकल्प शुद्धात्मानुभव की अवस्था में प्रमाण नय और निक्षेप, प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण होते हैं कि कौन सा ज्ञान मति ज्ञान चल रहा है, श्रुति ज्ञान चल रहा है, ये सब कुछ भी वहां पर नहीं रहेगा। नय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा इस स्वरूप वाला है, पर्यायार्थिक नय से इस प्रकार है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से, ये सब विकल्प वहां नहीं होंगे। निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, इनके कोई विकल्प वहां पर निर्विकल्प समाधि में नहीं मिलेंगे। और दृग ज्ञान सुख बल मैं सदा मोह विखे नहीं आन भाव, यानी मैं तो निरंतर दर्शन ज्ञान सुख और वीर्य स्वरूप हूं। उस समय शुद्धोपयोग की दशा में अगर आत्मा से पूछा जाए कि कैसा है तुम्हारा स्वरूप, तो बस यही समाधान मिलेगा कि मैं तो सतत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य रूप ही हूं। और आन भाव जो अन्य जो भाव हैं वो नहीं मोह विखे, मेरे विषयक नहीं है, यानी मैं उनका मालिक नहीं बनता। अन्य जो कषाय रूप परिणतियां हैं वो मेरी नहीं है, मैं साध्य हूं। साध्य का अर्थ क्या होता है? जिसको साधा जाए उसको साध्य कहते हैं। मैं ही मेरे लिए साध्य हूं। और साधक कौन होगा फिर? मैं ही खुद साधक हूं। मुझे ही साधना है। क्या कहा? इस वाक्य में 2 बार मुझे शब्द। मुझे किसको साधना है? मुझे ही साधना, मुझे अपने आप को ही साधना है। तो फिर मैं ही साध्य हुआ और मैं ही साधने वाला साधक हुआ। और कर्म अरु तस फलनीते, कर्म और कर्म के जो फल हैं उनसे मैं अबाधित। अबाधक शब्द के ऊपर बहुत चर्चाएं चली थी विद्वानों में, और पंडित दरबारी लाल कोठिया जी ने, पंडित जगनमोहन लाल जी ने और सब बड़े बड़े विद्वानों ने एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया था। यहाँ पर अबाधक जो पाठ छपा हुआ है वो अबाधक न होकर अबाधित पाठ बनेगा, तब उसका अर्थ सही निकलेगा। और अबाधक अगर पाठ निकालोगे तो फिर क्या अर्थ निकलेगा बताइए? कर्म और उन कर्मों के फलों से मैं अबाधक हूं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? अबाधक हूं या अबाधित हूं? कर्म और कर्म फल से मैं अबाधक हूं या अबाधित? अबाधित ही बनेगा ना, यानी बाधित नहीं हूं। और अबाधक का अर्थ क्या होता है? बाधा न करने वाला। तो कर्म और कर्म के फल से मैं बाधा न करने वाला हूं, ऐसा वाक्य तो बन ही नहीं सकता। इसलिए अबाधित ऐसा पाठ उन्होंने ग्रहण किया था। अनुवाद में आप वही अर्थ निकल देखेंगे। आप देखिए अनुवाद में क्या अर्थ लेता है। मुझे अड़चन नहीं होती का अर्थ अबाधक। बाधक किसको कहते हैं? जिसको अड़चन होती है उसको बाधक कहते हैं, या फिर जो अड़चन पैदा नहीं करता उसको
जो अड़चन पैदा करता है उसको बाधक कहते हैं, कर्ता को कहते हैं ना। तो यहाँ पर कर्ता की बात नहीं चल रही है, यहाँ कर्म की बात चल रही है।